तो साथियों, आपको दीपक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम एक नई चीज़ में आपको घुमाएंगे, और ये भी जम्मू कश्मीर के गंडरबल ज़िले में स्थित है। तो ये है गगनगीर से सोनमर्ग तक का टनल है। तो आज सुबह जब हमने सोचा साथियों कि क्यों ना आज कहीं नई चीज़ देखे चल के, तो ये टनल बन रही थी, तो हमने सोचा चलो सुबह सुबह उठ के फटाफट हम लोग निकल चलते हैं, जिसमें आज टनल के अंदर जाने का मौका मिल जाए। गाड़ी को हमने पहले से ही बोल रखा था, सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता किए, और हम अपने सभी साथी, गाड़ी आ चुकी थी और बैठ लिए। तो हम लोग पहुंच गए कहाँ, सोनमर्ग के पास एक गांव है, वहीं से ये टनल निकल रही है। तो हम लोग सोचे चलो पहुँच कर वहाँ आपको दिखाते हैं टनल क्या चीज़ है। अब देखिए हम कैसे इसके अंदर जा रहे हैं टनल के अंदर। तो बड़ा ही रोमांचक सीन है साथियों इसके अंदर। अभी हम आगे चल रहे हैं, तो अभी आप देखिएगा जाके कि शायद आगे हमें जो टनल खोदने वाली मशीन है वो मिल जाए। आप देखिए जो इनके ऊपर मसाले का छिड़काव करती है वो भी आगे होगी, तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी तो किस्मत की बात है आगे हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो जब हम गेट पे पहुँचे तो हमको परमिशन भी लेना था, क्योंकि बिना परमिशन के तो हमें अंदर जाने नहीं दिया जाता। इसलिए परमिशन और लिया, और रिकॉर्डिंग तो हम बिना बताए ही कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग भी शायद नहीं होती है, या होती है मैं नहीं कह सकता हूँ टनल के अंदर, तो वो तो हम बिना बताए ही कर रहे हैं। इसलिए हम चल रहे हैं धीरे धीरे, जहाँ तक मैं आपको दिखा पाऊँगा वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा। तो अब मित्रों, आप देखिए ज़मीन जो है इसकी थोड़ी सी नम दिख रही है। हमें लगता है यहाँ पे पानी वानी आता हो। पानी तो टनल के अंदर गिरता ही रहता है, मगर यहाँ पे दीवारें देखिए कैसे इसके अंदर बढ़िया मसाला छोड़ा गया है, जिसे चिपक गया है। मगर दूर कहीं देखिए लाइटें जल रही हैं, और कितना अंदर चलना है मुझे नहीं पता है, मगर अनुभव बहुत गजब का है। बहुत ही रोमांचकारी अनुभव है साथियों, क्योंकि ये मेरा टनल का इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन निर्माणाधीन टनल है उसका पहला अनुभव है। बनी बनाई कई टनलों में मैं गया, तो आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए ये दीवारें पे इसके मसाला कोई लगाया गया है। मैंने जो है ये मतलब देखा है, अभी ये एकदम नया नया ही मैं देख रहा हूँ। पुरानी टनलों में जो निकला हूँ मुझे नहीं पता है, उसमें शायद बहुत सुंदर बनती हैं बहुत। यही जम्मू कश्मीर में एक टनल है जो जवाहर टनल के नाम से मशहूर है। जब जम्मू से श्रीनगर के लिए चलो तो वो टनल पड़ती है, उसमें जो है याद नहीं है उसमें कैसा है, मगर आप देखिए ये टनल चौड़ी भी है। पानी देखिए कितना भरा हुआ है साथियों, आप देख सकते हैं पानी भरा है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि 2 टनल यहाँ चल रही हैं। जो अभी जिस टनल में मैं अभी चल रहा था वो टनल बड़ी वाली टनल है, चौड़ी है। और ये देखिए यहाँ से एक दूसरी टनल बीच से ही निकल आती है। एक दूसरे से ये दोनों टनल जुड़ी हुई पैरेलल में चलती हैं। तो वहाँ आगे मैं जहाँ मशीनें चल रही थी मैं नहीं जा पाया, उससे मैं इसमें आया, क्योंकि वहाँ उन्होंने रोक दिया, इसलिए मैं आपको वहाँ का वीडियो नहीं दिखा पाता। और जब मैं इस टनल में आया तो ये भी मुझे लग रहा है, दूर आप कहीं देखिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा लाइट नहीं दिख रही है, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा ही पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। आगे हमें जो जैसा कि पता है कि ये टनल जो है वो टीबीएम से खोदी जाती है। टनल बोरिंग मशीन एक होती है, उससे द्वारा खोदी जाती है। और इस पे जब वो खुद रही होती है, तो चूँकि मैं देखा हूँ वहाँ वीडियो नहीं बना पाया, जब वो खुद रही होती है आगे आगे टीबीएम चलती है, और टीबीएम का जो मलबा होता है, जो मलबा खोदता है, उसकी कन्वेयर बेल्ट से आके, और ये देखिए ये टनल देखिए आगे से बंद है, इसमें भी हम फंस गए, इसमें आगे है ही नहीं। तो बड़ा बुरा फंस गए हम लोग। अब इसके अंदर तो घूमना भी गाड़ी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो पानी भी इसके अंदर भरा हुआ है। पानी हमें लगता है टपकता रहता है और गिरता रहता है। लगता क्या है, पानी टपकता ही रहता है, टनल के अंदर पानी टपकता रहता है। बहुत कीचड़ है, यहाँ कोई काम भी नहीं कर रहा है। अब हम कैसे गाड़ी घुमाएंगे, अभी देखते हैं हमारे ड्राइवर साहब कैसे गाड़ी घुमाएंगे। हमें गाड़ी यहाँ से मिली हुई है, इसमें हम 3-4 लोग जो हैं वो सब सफ़र करते हैं। हम आए भी इसी कंपनी के काम के लिए ही हैं। अब ये देखिए बिल्कुल आगे बंद है। कोई आदमी दिख रहा है क्या? कोई आदमी तो आगे है नहीं, और पानी जैसा भरा हुआ है। आगे दूर देखिए पानी जैसा भरा है, मगर उजाला है। तो उसमें क्या होता है, हमने ये देखा है कि कन्वेयर बेल्ट से जो है मसाला पीछे आ जाता है, एक ट्रॉली होती है उसमें ही चला जाता है, और आगे पानी भी गिरता रहता है जहाँ इसके कटर लगे होते हैं टीबीएम पे। और एक और मशीन होती है इसी से जुड़ी हुई, जो बहुत प्रेशर से कंक्रीट इसकी दीवारों पे फेंकती है, और वो जाके एकदम चिपक जाती है। मुझे लगता है वो वाटर प्रूफ कर देता है। आप देखिए सारे पाइप लगे हुए हैं, वो और 2-3 पाइप लगे हुए हैं जिससे पानी आता है,
जिससे केमिकल आते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है अंदर जाती रहती हैं। और वहाँ से मतलब जो ग्राउंड का मोटार है वो तो गाड़ी से जाता है, मगर इन चीज़ों से पानी वानी ये सब पानी जो पहले टपकता रहता है वो बाद में धीरे धीरे नीचे दोनों तरफ से होके किनारे किनारे पानी आने लगता है। तो अभी हमारी गाड़ी घूम रही है, घूम जाएगी, हमारे ड्राइवर साहब यहीं के हैं और वो शायद इसको घुमा ही लेंगे क्योंकि उनको पता है इसके बारे में, और बस घूमने वाली ही है गाड़ी हमारी। तो अब हमें बाहर की तरफ ही चलना पड़ेगा क्योंकि हम उस वाले में भी अंदर गए थे, दोनों पैरेलल में हैं और दोनों एक दूसरे से जगह जगह से जुड़ी हुई हैं। हम चल दिए, अभी यहाँ का नीचे का रास्ता देखिए एकदम कच्चा है, सब भरा हुआ है। तो ग्राउटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें हो गई है। देखिए ये पाइप, ऊपर से जो पाइप आ रहा है ये ऑक्सीजन का पाइप है। देखिए नीचे कितना, और दूर कहीं मुझे नीचे की जगह कीचड़ है और दूर कहीं प्रकाश दिख रहा है, मतलब हम बाहर की तरफ ही चल रहे हैं। तो बाहर देखेंगे अभी चल के, क्योंकि मैं घुसा भी था बड़ी वाली ट्रेन से और निकल रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि निकल रहा हूँ मैं छोटी वाली टनल से। तो साथियों, ये टनल जो बन रही है वो गगनगीर से बन रही है और सोनमर्ग के पास निकली हुई, लगभग 6.5 किलोमीटर ये लंबी है। अब आप सोचिए 6.5 किलोमीटर लंबी टनल, और इससे बड़ी बड़ी भी टनल देश में बनी है, मगर कैसे बनाते होंगे लोग। तो बहुत ही खूबसूरत ये टनल रही, बहुत ही रोमांचकारी रहा इसका अनुभव। सोनमर्ग से पहले ही एक गांव पड़ता है सितकड़ी गांव में बजरंगी भाईजान फिल्म की शूटिंग हुई थी, वहीं पे ये टनल निकल रही है। और उसके बाद नदी को पार करते हुए एक पुल बना दिया गया, जिसके बाद इस सड़क को सोनमर्ग जाने वाली सड़क से जोड़ दिया गया है। तो ये सड़क जो बनाई जा रही, टनल बनाने का भी कारण है क्योंकि इस गगनगीर से और सोनमर्ग तक का रास्ता बहुत ही दुर्लभ है। सर्दियों में वहाँ बर्फ़ जम जाती है, और बर्फ़ अगर नहीं जमी तो धुंध होती है, क्योंकि दक्षिण साइड में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जिससे सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है। तो वहाँ निकलना और आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ के लोग जब बर्फ़ गिरती है तो नीचे उतर आते हैं, कई जगह हैं वहाँ पे गंडरबल है, ऐसी जगहों पे नीचे उतर आते हैं क्योंकि 15-15, 20-20 फुट बर्फ़ जम जाती है। दूसरा कारण इसको बनाने का ये है क्योंकि वहाँ पे रसद नहीं पहुँच पाती है हमारे मिलिट्री भाइयों के लिए, इसलिए भी ये टनल बनाई गई है। अब इस टनल से बहुत ही रास्ता सुगम हो जाएगा। अभी हम बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कैसे सामने सोनमर्ग के पहाड़ आपको दिखेंगे। तो साथियों, बहुत ही सुंदर रहा। आप और ये देखिए सामने देखिए पहाड़, ये रास्ता सोनमर्ग जाता है। तो अभी साथियों, आपसे बस यही है कि मैंने ये बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई है। आपसे निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।